नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। अपनी न्यूमरोलॉजी की सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों की जिनका या तो पर्सनल ईयर नंबर 3 है या फिर आपका बर्थ डेट है किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख या फिर 30 तारीख। तो अगर आप इनमें से किसी भी दिन से गवर्नड हैं तो आप गवर्नड हैं सीधा सीधा 3 नंबर जो कि रूल करते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। अगर आपका पर्सनल ईयर बनता है नंबर 3 और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं और आपको नहीं पता कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपना बर्थ डेट, बर्थ मंथ और अपने बर्थ ईयर को रिप्लेस करके आपको वहाँ प्लेस करना है 2024, क्योंकि हम 2024 के लिए जानना चाहते हैं कि हमारा आने वाला साल कैसा रहने वाला है। इसीलिए इन 3 नंबर्स को जब आप टोटल करते हैं तो आपके पास जो लास्ट में डिजिट बनता है या सिंगल डिजिट में जब आप उन नंबर्स को करते हैं तो आपको मिलता है 3 नंबर, यानी कि आपका जो पर्सनल ईयर नंबर फॉर 2024 है वो 3 नंबर है जो कि है जुपिटर का नंबर। 2024 की इन पर्टिकुलर जब हम बात करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 4 बनता है नंबर 8 जो कि है शनि का अंक। तो शनि और बृहस्पति का ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए क्या कमाल करने वाला है 2024 में। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि जुपिटर एक कैसे प्लैनेट है, जुपिटर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं। जुपिटर बहुत ही ज़्यादा वाइज हैं, जुपिटर एक गुरु हैं। हिंदी में जुपिटर को बृहस्पति या गुरु के नाम से जाना जाता है। तो ये गुरु हैं, ये ज्ञानी हैं, ये विद्वान हैं, ये नॉलेजेबल हैं, इनकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, किसी भी विषय पे बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। गुरु एक अथॉरिटेटिव पर्सन है। और वहीं शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि एक न्याय के देवता हैं, कर्म फल के देवता हैं, यानी कि आपसे परिश्रम करवाएंगे, हार्ड वर्क करवाएंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी में जब हम शनि को देखते हैं तो हम इसको एक ऐसे प्लैनेट के तौर पे देखते हैं जो कि स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, इसीलिए डिले को दर्शाता है। लेकिन वहीं चाइनीज न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये वेल्थ को दर्शाता है, अबंडेंस को दर्शाता है। इसीलिए 3 और 8 का ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा रहने वाला है आपके लिए 2024 में, क्योंकि आप गुरु से प्रभावित हैं और साथ में शनि का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये है कि इस साल आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञान के विषयों में, नॉलेज से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड जो काम है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड होंगे कि उस क्षेत्र में आप कुछ काम करना चाहते हैं। आप किसी नए कोर्स में एनरोल हो सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिले। इस साल आपका मन होगा कि बहुत सा ज्ञान जो है आप वो बटोर लें, किसी भी प्रकार से कुछ नई चीज़ लर्न करने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे कि कोई नई चीज़ हम सीख सकें। लेकिन क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमेशा लोगों की सहायता करना चाहता है, शनि एक कर्म फल के देवता है, न्याय के देवता हैं। न्याय के देवता का काम ही ये होता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ भी कोई अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। और क्योंकि शनि के अंदर भी वो एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि वो भी ज्ञान के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक है, उनका भी ज्ञान के प्रति बहुत झुकाव है। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि जो भी कोर्स में आप एनरोल कर रहे हैं वो कोई ऐसा कोर्स होगा जिसको लेटर ऑन आप एज अ प्रोफेशनलिज्म भी, अगर आप एज अ प्रोफेशन भी अगर आप उसे प्रैक्टिस करते हैं तो इन सम वे यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, यू विल बी एबल टू हेल्प पीपल। तो आपका एक माइंडसेट ऐसा रहने वाला है कि आप कोई ऐसा कोर्स, आप कोई ऐसी चीज़ में ज्ञान हासिल करना चाहेंगे जिसको सीखने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आप दूसरों की सहायता के लिए अपने इस ज्ञान को किसी प्रकार से इसका आप उपयोग कर सकें, इसको आप प्रयोग में ला सकें। तो इस तरीके का ये जो सोच है आपका वो इस साल रहने वाला है। उन लोगों के लिए जिनकी प्रमोशन में डिले था, करियर में डिले था, शादी अगर अभी तक आपकी नहीं हुई थी, इन सब चीज़ों में आप डिले फेस कर रहे थे, इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, फाइनेंस, वेल्थ एक्यूमुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप
फेस कर रहे थे, तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इस साल आपसे दूर जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो मैरिज अगर आपकी नहीं हुई है तो हो सकता है आपको कोई सूटेबल रिश्ता मिल जाए। करियर में प्रॉब्लम्स थी तो हो सकता है कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, या आपका एक प्रमोशन हो जाए जॉब में। इस प्रकार के कुछ अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, जिससे इन रिटर्न आपका फाइनेंस जो है वो भी बेहतर होगा और अच्छा होगा। तो फाइनेंस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो क्योंकि गुरु जो हैं वो धन के कारक हैं, तो इसी वजह से ये जो साल है आपके लिए, उसमें आपको एक अच्छा मौका मिलेगा कि आप किसी प्रकार से अपनी जो वेल्थ है उसमें वृद्धि कर सकें, फाइनेंस को बढ़ा सकें, उसमें ग्रोथ ला सकें। क्योंकि शनि जो है वो भी वेल्थ को दर्शाते हैं एक प्रकार से। शनि में ये क्वालिटी होती है कि किसी को भी कर्मों के बेस पे, अपने हार्डवर्क के, अपने परिश्रम के बेस पे रंक से राजा या राजा से रंक बना दे। तो ये एक जो खास क्वालिटी होती है वो शनि में होती है। तो ये दोनों नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो वेल्थ के एस्पेक्ट से, वेल्थ एक्यूमिनेशन और फाइनेंस को ग्रो करने के एस्पेक्ट से आपके लिए जो है ये अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाता है। इस साल आपकी जो फाइनेंशियल जो स्थिति थी वो पिछले साल से बेहतर होती हुई नज़र आती है। करियर की अगर हम बात करते हैं तो रुका हुआ जो आपका काम था कोई पुराना, वो पूरा हो सकता है। जॉब में प्रमोशन में देरी चल रही थी बहुत समय से, आपको लग रहा, और आपने आप छोड़ चुके थे उम्मीद कि आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगी, या कोई नई जॉब में आपने अप्लाई किया था तो वहाँ से आपको अभी तक कोई अच्छी कॉल नहीं आ रही थी, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी। तो आपकी सोच से बेहतर प्रमोशन या सोच से बेहतर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई नज़र आ रही है 2024 में। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जॉब करते हैं, क्योंकि गुरु वो प्लैनेट है जो कि शादी के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसी क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ से मैरिज से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन, या मैरिज से रिलेटेड कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, या किसी भी प्रकार की इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर आपकी कंपनी है, तो उस एस्पेक्ट में ये जो साल है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस साल आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि अपने इस बिज़नेस को आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएँ। क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ज्ञान को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए अगर टीचिंग के सेक्टर में भी आप काम करते हैं, अगर आप प्रोफेशनली टीच करते हैं, तो आपके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर लॉ के क्षेत्र में आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये जो समय है आपके लिए, ये भी नॉलेज को अक्यूमुलेट करने का और इस क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करने को आपको अवसर जो है वो मिल सकता है। तो ये जो कुछ फील्ड्स हैं उनके लिए जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। हेल्थ एस्पेक्ट से अगर हम बात करते हैं कि आने वाला ये जो साल है वो कैसा रहने वाला है आपके लिए, एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं वो बात करते हैं जिज्ञासा की, वो बात करते हैं रिसर्च की, इन डेप्थ रिसर्च करना। बहुत ज़्यादा एक अगर किसी चीज़ में अगर आप घुस गए, आप उसके बारे में पढ़ने लगे, तो आप पढ़ते ही रहेंगे, आप और जानने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी को एक तरीके से व्यक्ति के अंदर जगाता है। तो अक्सर देखा जाता है कि वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गूढ़ तरीके से या बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है, तो उसके माइंड में जो थॉट्स होते हैं वो एक तरीके से क्लटर अप होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये देखा जा सकता है कि 2024 में आपको नींद ना आना या फिर नींद से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ वाइज, वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हो सकता है कि आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो थोड़ा सा जो वो पैटर्न है उसमें आपको समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए क्या प्रकार की आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए ताकि आपका जो ये नंबर 3 और नंबर 8 है ये इन हार्मनी और इन बैलेंस रहे, जिससे आपका ये जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा हो और हेल्थ के मामले में जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आप फेस करें वो आपको ना फेस करनी पड़े। अगली हेल्थ की इशू ये हो सकती है, वैसे तो 2024 में हर व्यक्ति एक रेजोल्यूशन बनाता है, इनफैक्ट हर न्यू ईयर पे व्यक्ति रेजोल्यूशन बनाता है कि दिस ईयर आई वांट टू बी हेल्दियर देन बिफोर, हैप्पियर देन बिफोर, फिटर देन बिफोर। यानी कि आप अपने सेहत के लिए कुछ ना कुछ न्यू रेजोल्यूशन ज़रूर बनाते हैं। आपके माइंड में एक इमेज होती है कि इस इमेज के जैसे मैं दिखना चाहता हूँ या मैं दिखनी चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी ऐसी लगे वैसी लगे। लेकिन जुपिटर की एक खासियत है, जुपिटर वो प्लैनेट है जो कि व्यक्ति को
खाने के प्रति बहुत ज़्यादा फूड लवर बनाता है। और फूड लवर तो शुक्र से प्रभावित व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जुपिटर से प्रभावित होते हैं उन व्यक्तियों को मिठाई बहुत पसंद है, मिष्ठान बहुत पसंद है। यानी कि जुपिटर वो प्लैनेट है जो कि आपको एक स्वीट टूथ देता है, इसीलिए आपको मीठा खाने का बहुत मन करता है, आपको मीठा बहुत प्यारा है। अगर आप पूरे तरीके से फुल भी होंगे ना, तब भी आपके अंदर थोड़ी सी जगह रहती है कि मैं कुछ मीठा खा लूँ। और हमने देखा है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप स्वीट कंज्यूम करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी पे देखने को मिलते हैं। इसीलिए एक चीज़ जिसका आपको ख़ास ध्यान देना है वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉशियसली, कॉन्शियसली और माइंड से खाएं कि आपको कितना खाना चाहिए, कितना आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है। क्योंकि 2024 में आपके लिए वेट से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। वेट लॉस करना अगर आपने अपने लिए गोल सेट किया है तो हो सकता है उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। जितना आपने डिज़ायर किया है शायद उतनी स्पीडी तरीके से वेट लॉस ना हो। तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज तो करें ही, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ही ज़्यादा माइंडफुली खाएं। खाना किस तरीके से आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी लाइफस्टाइल पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट रखता है। शनि वो प्लैनेट है जो कि आपकी लोअर बॉडी को गवर्न करता है, स्पेसिफिकली आपकी लेग्स, आपकी नीज, आपके पैर, आपकी फीट। तो जॉइंट्स, नीज, लेग्स, पैरों से संबंधित परेशानी, पेन, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी थोड़ी सी देखी जा सकती हैं उन व्यक्तियों में जो कि नंबर 3 से गवर्न होंगे आने वाले साल में 2024 में। तो अगर आप नंबर 3 से गवर्न है और इस प्रकार की हेल्थ इश्यूज आपको फेस करनी पड़ सकती हैं 2024 में, तो उसके लिए कौन सी स्पेशल रेमेडीज़ हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए ताकि ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको ना फेस करनी पड़े। सैटर्न थोड़ा सा डिले और हर्डल फेस करवाता है, थोड़ा सा हर्डल क्रिएट करवाता है, इसीलिए ये एक समस्या है जो आपको देखनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिलने वाली हैं इस साल। आप पे करियर में ग्रोथ होगी, फाइनेंस में ग्रोथ होगी, बट जितनी स्पीडी तरीके से आपने सोचा होगा शायद उतनी स्पीडी तरीके से नहीं हो। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति की पेशेंस को टेस्ट करता है। आंख बंद करके आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। हो सकता है कि जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करें वो आपको आने वाले समय में धोखा दे दे। तो इस चीज़ से आपको खास करके ध्यान रखना है, इस चीज़ से आपको बचने का प्रयास करना है। ये एक क्वालिटी उन व्यक्तियों में देखी जा सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो 3 नंबर से व्यक्ति गवर्न होते हैं वो विजडम उनमें बहुत होती है, बुद्धिमान बहुत होते हैं, स्मार्ट बहुत होते हैं। किसी भी बारे में बात करने को बोलो तो दे विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से अबाउट इट। बट एक चीज़ देखी गई है कि दे आर वेरी लक्वेशियस, यानी कि इनको बात करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब ये एक चीज़ देखी जा सकती है कि 3 और 8 के इस कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्लंटली अपनी जो थॉट्स हैं उनको व्यक्त करें, जिसकी वजह से आपके आसपास के जो लोग हैं वो किसी प्रकार से हर्ट हो जाए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है 2024 में कि अगर आप चाहते हैं आपकी रिलेशनशिप्स अच्छे से मेंटेन हो तो एक अच्छी, एक हेल्दी बाउंड्री आपको सेट करनी है और आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादा माइंडफुली लोगों को अपने जो थॉट्स हैं उन्हें व्यक्त कीजिए। आपकी मंशा या आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप अपनी बातों से किसी को हर्ट करना चाहें, लेकिन द वे यू विल से इट, द वे योर वर्ड्स विल कम अक्रॉस टू द अदर पर्सन, वो उनके लिए थोड़ा सा हर्टफुल हो सकता है। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो रिलेशनशिप्स है वो ज़्यादा सस्टेनेबल होंगे 2024 में। विनम्र रहेंगे, अगर आप हम्बल रहेंगे तो बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। गुरु क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन बातूनी व्यक्ति भी है, तो यू हैव टू चूज़ योर फाइट। आपको देखना है कि आप ज्ञानी बनना चाहते हैं या ज़्यादा बातूनी बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गॉसिप करेंगे, ज़्यादा बातें करेंगे तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आनी चाहिए थी वो शायद नहीं आए, क्योंकि शनि कर्म फल के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। तो अगर आप किसी को नीचा दिखाएंगे, किसी को हर्ट करना चाहेंगे, अपनी विजडम को शो ऑफ करना चाहेंगे पब्लिकली, तो फिर आपकी जो रेपुटेशन है वो किसी प्रकार से हार्म हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा अपनी जो खूबियाँ हैं, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसे टू लाउडली बोस्ट ना करें, शो ऑफ ना करें।
सबसे पहले आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें, एक रूटीन को मेंटेन करें। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे अपनी लाइफ में तो आप अपने हेल्थ में, फाइनेंस में, करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में, हर चीज़ में आप एक स्टेबिलिटी और एक अच्छा राइज आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको जैसे बताया, बोस्टफुल रहने से, गॉसिप करने से, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। पीले रंग का इस्तेमाल अगर आप करते हैं इस आने वाले 2024 में, तो ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो कलर है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आने वाले साल में। अपने गुरुओं का आपको हमेशा आदर करना चाहिए, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। और अगर किसी प्रकार से आपका उनके साथ कोई जो कनेक्शन है वो टूट गया है, क्यों? क्योंकि गुरु बृहस्पति जो प्लैनेट है वो खुद ही एक गुरु है, वो देवताओं के गुरु हैं। तो अगर आप किसी प्रकार से अपने गुरुओं के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो उनके साथ ये जो कनेक्शन है, उनके साथ ये जो बॉन्ड है वो आपके अंदर ह्यूमिलिटी लाएगी, वो आपको हम्बल बनाएगी, आपको ज़मीन से जोड़ा रखेगी, जिससे आप अपनी विजडम में, अपने ज्ञान में और ज़्यादा वृद्धि कर सकेंगे और आप अपने लाइफ में और ज़्यादा सक्षम बन सकेंगे, या जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करने के और ज़्यादा नज़दीक होंगे और ज़्यादा केपेबल बनेंगे। लास्ट चीज़ जो आपको एज अ रेमेडी करनी चाहिए वो ये है कि आपको गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन मंदिर जाना चाहिए और मंदिर में जो भी पूजनीय ब्राह्मण है या पुजारी जी हैं उनको आपको मिठाई, पीले रंग की स्पेसिफिकली मिठाई थर्सडे के दिन ज़रूर दान करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका ये जो जुपिटर है वो इन्हांस होगा, राइज करेगा और ये जो कॉम्बिनेशन है 3 और 8 का वो आपके लिए आने वाले साल में बहुत सारी न्यू और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि आने वाला 2024 उनके लिए कैसा रहने वाला है। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों की जो कि नंबर 4 से गवर्नड है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगर आने वाली वीडियोस में कहीं भी उनके नंबर का जिक्र होता है तो वो भी जान सकते हैं कि 2024 कैसा रहने वाला है। नमस्कार।